मतलब अगर आपको अपनी वाइफ से नहीं जमती है, आपको अपने भाई से नहीं जमती है, आपको अपने जिसके साथ आप काम कर रहे हैं कलीग से नहीं जमती है, अड़ोस पड़ोस से नहीं जमती है, घर का मतलब उसके कारण आपको क्रोध आ रहा है। क्रोध को भी एक कारण माना जाता है नशा लेने का। गुस्सा में जाकर कहा कि आप सामने से कुछ, माही ने कुछ कह दिया, पिता ने ही कुछ कह दिया, भाई ने ही कुछ कह दिया, बीवी ने भी कुछ कह दिया, और आप जवाब देना नहीं चाहते, घर में कलह करना नहीं चाहते, लेकिन गुस्सा तो पैदा हो गया और नशा ले रहे हैं। इससे आप कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे? इग्नोर करेंगे सर बात को। आस पड़ोस जो भी फैमिली मेंबर बोलते हैं या आस पड़ोस में जो भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो उसको इग्नोर करेंगे और अपना डे टू डे लाइफ में जो मुझे करना है उस पर ध्यान देंगे। यही है सॉल्यूशन। अब सबका बात को लेके चलेंगे तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही, बार बार ओवरलूज होगा। किसी को कुछ पूछना है? पूछिए। कहते हैं कि एडिक्ट कभी स्वीकार नहीं करता कि वो एक एडिक्ट है। हाँ, सबसे बड़ी चीज है उसमें स्वीकारोक्ति का अभाव होता है। जैसा कि आपने कहा कि आप अल्कोहल और सिगरेट डेली बेसिस पे कंज्यूम करते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अल्कोहल डेली बेसिस पे नहीं, ओकेजनली कम। ओके, सिगरेट डेली बेसिस पे करते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और बाकी लोगों को पता है कि आप गांजे का सेवन रोज करते थे। आपके स्वीकारोक्ति का आप ये चीज स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि आप कुछ जानकारी अपने आप से भी छुपा रहे हैं और लोगों से भी छुपा रहे हैं? अगर आप एडिक्ट हैं तो एक बोलिए मिनट, कि आप एडिक्ट हैं। क्या जो आपके मित्र ने क्वेश्चन किया है वो सत्य है? आप गांजा हमेशा रेगुलर लेते हैं? हमेशा नहीं करते। छोड़ सकते हो तो तुम लोग क्यों नहीं छोड़ सकते? 92 से लेकर 2019, डेट भी अच्छे से याद है, 19 नवंबर 2019। वो दिन और आज का दिन में एक कसैली तकनीक है, गुटखा तो दूर की चीज है। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे चलते हैं। आज भी मैं रोड, ऐसा तो नहीं कि मैंने सड़कें छोड़ दी है या घर से निकलना बंद कर दिया है। आज भी निकलता हूँ तो पान की दुकानों में वही रजनीगंधा और तुलसी के लंबे लच्छे, पान, पराग, शिखर, दुनिया भर के जितने ब्रांड सारे लटके होते हैं। इच्छा नहीं करती खाने की, छोड़ने का बस यही तरीका है। कोई दूसरा तरीका दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। छोड़िए और भूल जाइए कि कभी हम ये काम करते थे। जब तक आप याद रहेगा, उसका टेस्ट आएगा आपकी जुबान पे, आपके दिमाग में ये आएगा कि हम ऐसा करते थे तो मुझे अच्छा फील होता था, ये होता था, वो होता था, परेशानियां कम हो जाती थी, भले ही कम टाइम के लिए हो। तब तक आप कभी नशे से दूर नहीं हो सकते। छोड़े और भूल जाए, उसके पहले भी जिंदगी थी और उसके बाद भी जिंदगी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए। बैंकर नहीं वो बोला द्विवेदी। अच्छा, बैंक बहुत बड़े हैं। SBI, महाराष्ट्र बैंक, देना बैंक, बैंक ही बैंक। आइए, कैमरा में नहीं आना। अच्छा, बैठिए। पर्सनल बैंक। नशा नहीं बदलता, इंसान बदल जाता है। चेयर पे देखिए लोग बदल रहे हैं। नशा प्रमुख कारण है। आप क्या नशा लेते हैं? ऐसे आवाज बोल्ड कीजिए। सिगरेट और अल्कोहल। कितने साल से? 2012 से। 2012 से, मतलब 24 चल रहा है, 12 साल तो हो ही गया। मतलब 2 साल कम है वनवास में। कुंभ से कुंभ हो गया, 12 साल पहले कुंभ लगा। कुंभ बहुत पवित्र चीज है, महाकुंभ अभी चल भी रहा है। मूल कारण सर कुछ नहीं है, दोस्त लोग के साथ बैठ के पीते थे तो वही आदत हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं हैबिचुएटेड हूँ, ओकेजनली मैं पीता था ड्रिंक। और सिगरेट डेली बेसिस पे हो गया था, बस यही कारण है। अगर आपकी जिंदगी से आपके मित्र हट जाए तो नशा हट जाएगा? मित्र तो हट ही गया है, मतलब कि अब तो अपना अपना लाइफ में सब इन्वॉल्व है। सब कहाँ अपना बिजी हो गया लाइफ से। कोई बेंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई जो स्कूल कॉलेज के मित्र हैं वही ना, मेरे मित्र तो वही से हम लोग ढूंढते हैं। कोई आउट ऑफ इंडिया चला गया। हाँ हाँ, जिसकी जो स्किल जी अभी लिमिटेड है, तो
फ्रेंड सर्किल रहा नहीं पहले वाला। नशा कब बुरा होता है? नशा तो बुरा होता ही है, लेकिन कब बुरा होता है? जब बियॉन्ड लिमिट अगर करते हैं तो वो बुरा हो जाता है सर। अगर लिमिट में अगर आप कोई भी चीज ले रहे हैं देखिए, तो पॉइजन पॉइजन होता है, चाहे बूंद हो चाहे बाल्टी हो। नशा तब आपके लिए बुरा हो जाता है जब उसका प्रभाव आप पे, आपके जो लाइफ स्टाइल है उस पर अपना प्रभाव छोड़ता है। मतलब आपकी दिनचर्या गड़बड़ा गई, जो भी आप काम करते हैं वो गड़बड़ा गया, या आपका परिवार प्रभावित हो गया। आपका हुआ है कभी नशा के कारण आपका शेड्यूल गड़बड़ा गया हो, जो सुबह उठने का है, काम करने का है? इधर 2 साल से, जोर से बोलिए ना। इधर 2 साल से गड़बड़ हो गया है ना? आप यहाँ रिहेब में आए हैं, यहाँ नशा से दूर है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से जाने के बाद, मतलब अगर आपको अपनी वाइफ से नहीं जमती है, आपको अपने भाई से नहीं जमती है, आपको अपने जिसके साथ आप काम कर रहे हैं कलीग से नहीं जमती है, अड़ोस पड़ोस से नहीं जमती है, घर का मतलब उसके कारण आपको क्रोध आ रहा है। क्रोध को भी एक कारण माना जाता है नशा लेने का। गुस्सा में जाकर कहें कि आप सामने से कुछ, माही ने कुछ कह दिया, पिता ने ही कुछ कह दिया, भाई ने ही कुछ कह दिया, बीवी ने ही कुछ कह दिया, और आप जवाब देना नहीं चाहते, घर में कलह करना नहीं चाहते, लेकिन गुस्सा तो पैदा हो गया और नशा ले रहे हैं। इससे आप कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे? इग्नोर करेंगे सर बात को। आस पड़ोस जो भी फैमिली मेंबर बोलते हैं या आस पड़ोस में जो भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो उसको इग्नोर करेंगे और अपना डे टू डे लाइफ में जो मुझे करना है उस पर ध्यान देंगे। यही है सॉल्यूशन। अब सबका बात को लेके चलेंगे तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। बार बार ओवरलूज होगा। किसी को कुछ पूछना है? पूछिए, पूछिए। कहते हैं कि एडिक्ट कभी स्वीकार नहीं करता कि वो एक एडिक्ट है। हाँ, सबसे बड़ी चीज है उसमें स्वीकारोक्ति का अभाव होता है। जैसा कि आपने कहा कि आप अल्कोहल और सिगरेट डेली बेसिस पे कंज्यूम करते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अल्कोहल डेली बेसिस पे नहीं, ओकेजनली कम। ओके, सिगरेट डेली बेसिस पे करते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और बाकी लोगों को पता है कि आप गांजे का सेवन रोज करते थे। आपके स्वीकारोक्ति का अभाव, आप ये चीज स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि आप कुछ जानकारी अपने आप से भी छुपा रहे हैं और लोगों से भी छुपा रहे हैं? अगर आप एडिक्ट हैं तो एक बोलिए मिनट, कि आप एडिक्ट हैं। क्या जो आपके मित्र ने क्वेश्चन किया है वो सत्य है? आप गांजा हमेशा रेगुलर लेते हैं? हमेशा नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का नशा करते हैं, चाहे गांजा करें, भांग करें, ड्रग्स लें, अल्कोहल लें, अगर आप सार्वजनिक रूप से उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने किया है, आपका पास्ट है, वो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। जो अब आप यहाँ से जाएंगे और क्या करेंगे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ भी बात आप न छिपाएं। आपने कहा कि घर के लोग किसी प्रकार, कौन गुदगुदा रहा है? प्यार की बोली मीठी नहीं लगती है। आप कह रहे हैं कि घर के लोग कुछ भी कमेंट्स करें, चाहे घर का कोई भी रिलेशन हो, भाई हो, बीवी हो, माँ हो, परिवार हो, एवरीवन, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, नशा नहीं करेंगे। मैं सबसे पूछता हूँ, कितना व्यवहारिक है? अव्यवहारिक है। हाँ, अव्यवहारिक है। प्रभाव पड़ना ही पड़ना। रात में सोने जाएंगे, बीवी सोने नहीं देगी, चिल्ला चिल्ला के आसमान उठाए दे रहेगी कि छत। बाहर निकलेंगे, माँ मिल जाएगी, भाई मिल जाएगा, जिससे भी आपका खटपट हो, कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। ऊपर से आप काम करने जाएंगे, थक के आएंगे, एनर्जी लॉस है, बात समझ, फ्रस्ट्रेशन आता है ना। कैसे इससे लड़ेंगे? वही फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए बात को इग्नोर करना पड़ेगा। कोई भी बात को रिएक्ट करने से ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो रिएक्शन नहीं दिखाना है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सब बात को परिवार एक ऐसा शब्द है जिसके बिना आप जी नहीं सकते।
आपको अपनी बीवी से नहीं जम रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो आपके बच्चे की माँ है और बच्चे का परवरिश उसके हाथ से सही हो रहा है तब ये आपके हाथ का चीज है। लेकिन अगर वो आपकी वाइफ आवाज उठा रही है और वो आवाज सही है तो पूरे परिवार को मानना चाहिए। अगर आवाज आपका भाई उठा रहा है, उसका बात सही है, पूरे परिवार को, क्योंकि परिवार है तभी आप है। परिवार में कोई गलत बात बोल रहा है तो सारे लोग मिलकर उसको समझाएं कि तुम गलत हो। अगर सही बात है तो सारे लोग कहें हाँ तुम सही हो। भागिए मत जिंदगी, मैंने कविता में लिखा है, जिंदगी से भागिए नहीं, उस पर आपको फेस करना है। बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, ठीक है, आपका फ्रस्ट्रेशन कम होगा। अगर आपको लगता है कि घर के प्रॉब्लम्स के कारण, गुस्से के कारण घर आने का मन नहीं करता, जैसे अपने ऑफिस काम करते हैं, एक टाइम है ऑफिस से निकलने का, घर का माहौल इतना खराब है कि जाने का मन नहीं करता, तो बैठ के कहाँ बैठते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, चाय का टपरी पे नहीं, उसको क्या बोलते हैं जहाँ बैठते, ठेका, भट्टी, जो भी है, तो कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बोलिए। सर ने कहा कि मेरे मित्र मतलब मेरे साथ रहते थे, इसलिए सोशलाइज होकर के हम यहाँ नशा करते थे। बट ये बैंक का जॉब आप बोल रहे हैं, हम भी उसी तरह के जॉब में हैं, तो नशे के कारण प्लेस चेंज हुआ, मित्र बदल गए, लेकिन नशा कई बार नहीं बदला। हाँ ऐसा हुआ आपके साथ? पोस्टिंग चेंज होता होगा, आप समझ रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मित्र वही सर, हम तो गांजा का जैसे सर बताएं ये कि आप लेते हैं तो हम स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए लेते हैं। स्ट्रेस है आपके लाइफ में, आप यहाँ से जाने के बाद, मैं सबके सामने सार्वजनिक बोल रहा हूँ, ये बात सब पे लागू होती है, बात झगड़ा नहीं होता है, बात कहनी पड़ती है। इनका तीता जिंदगी भर मीठा है ना, उससे क्या होगा, आप ही शांत नहीं होंगे, जो बार बार आवाज उठा रहा है वो भी शांत हो जाएगा, उसके मन का कोई रास्ता निकलेगा ना। ये आप तय करेंगे, आपका परिवार तय करेगा। परिवार का हर सदस्य महत्वपूर्ण होता है। आप ठीक है, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, वो महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी के लिए, लेकिन जो आपके भरोसे आई है वो भी आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। किसी के प्रति ज्यादा झुकना नहीं चाहिए और किसी के प्रति ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों से ही आपका संसार है और आपका परिवार है। इसमें एक पेशेंट है, मैंने उनका डिटेलिंग जैसे लेता हूं ना, मैं उनका डिटेलिंग लिया, तो उनके भाई से मैंने बात किया। अब जो पेशेंट है वो बड़ा भाई है, तो छोटा लिहाज से कुछ बोल ही नहीं रहा है, हमको बोलना पड़ा, क्या बात आप छोटे हैं क्या जी? अच्छा हाँ, हमने इसलिए भैया का इज्जत बचेले हैं, बोल नहीं रहा असली बात। सामने से उसकी बीवी का फोन आया, पहलवान को रखिए 6 महीना, भूखते हैं हम, भाई लोग दूर दूर राम राम करता है, उन लोगों को क्या पता कि चूल्हा पे तवा कितना गर्म है। बीवी सही है, क्यों कह रही है? ऐसा नहीं है कि उसको अपने पति से प्यार नहीं है, उसके बच्चे का बाप वही है, उसी से उसका सुख दुख, लेकिन वो ड्रामा तो वही झेली है ना। नशा के बाद जो आदमी है ड्रामा किया होगा अपने घर में, झेली कौन है? बीवी। तो उसको चाहती है ना कि भाई 6 महीने जिंदगी थोड़ी होता है, निकल जाएगा, लेकिन अगर मेरा पति चाहे मेरे बच्चे का बाप सही हो जाएगा तो जिंदगी भर आराम। भागी नहीं ना, इग्नोर नहीं कर रही है वो, सामने से घर की बहू है, घूंघट वाली है, फिर भी नंबर निकाल खुल के आपको बात करना ही पड़ेगा, चाहे आपके भाई हो, आपके पिता हो, आपकी पत्नी हो, आप हो, बात करना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन का कम करने का रास्ता कोई ना कोई परिवार ही निकालेगा, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। सन्नी को बुलाइए, सन्नी इधर आओ। बैठिए, साथ हो जाइए। मैंने इनसे एक बार बात किया था, मैं उसी बात से अभी मेरे दिमाग में, उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। इन्होंने कहा, और
बहुत मासूमियत से कहा, मतलब उसमें कोई दिमाग लगा के नहीं बोला। कैसे एक मासूम बच्चा बोलता है कि सर जब नशा का जो ये लेते हैं नशा कौन सा लेते हैं आप? ब्राउन शुगर। जैसे ही मैं देखता हूं बाजार में, तो कैसे बोलते हैं, मुंह में पानी आ जाना, मतलब उसके लिए बेचैन हो जाना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। यह कई सारे लोग इनसे उम्र में बड़े हैं, जिंदगी का अनुभव है, इससे कैसे निकलेंगे, क्या करें कि, और इनमें कोई कमी नहीं है, एक अच्छा बेटा है, एक अच्छे पति भी हैं, एक अच्छे बाप भी हैं, मतलब कैरेक्टर भी लूज नहीं है, बहुत ईमानदार लड़का है और शरीफ लड़का है। हैबिट बुरी है, आदत, जो उन्होंने कहा अभी, आदत कुछ नहीं देखता है। तो अगर क्या करें, जैसे यहां से निकलेंगे 6 दिन में निकले, 6 साल में निकले, लेकिन जब निकले प्रॉब्लम बार बार, नशा का पदार्थ आपको दिखाई देगा ही, ब्राउन शुगर दिखाई देगा ही, ये न करें। इसके लिए आप लोग क्या सजेशन देंगे? पहले आप बोलिए पाठक जी, क्या करें बच्चा क्या करे? सबसे पहले तो अपने आप को दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, एकदम व्यवहारिक भाषा में बोलिए, किताबी भाषा में नहीं। और दूसरा चीज कि अपने आप को समझना होगा कि मैं क्या हूँ, और जितने मेरे माता पिता हमसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, हमें नशा छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं, प्रयास करूं कि हम भी अपने बच्चे को या आने वाले जनरेशन को हम ये रोक सकें। आप क्या करते हैं, क्या तरीका अपनाया जाएगा? कोई सजेशन नहीं है, सिर्फ अपने काम में, कोई किसी भी काम में एंगेज हो जाए, दिमाग खुद ब खुद डाइवर्ट हो जाएगा। खाली दिमाग शैतान का होता है, जब तक आप खाली बैठेंगे, आपको एक टाइम फिक्स होता है नशे का, हर किसी का होता है, कोई शाम में करता है, कोई दिन में करता है, कोई सुबह में करता है, उस समय ट्रिगर होना है दिमाग में, बस भैया उस समय खोजता है दिमाग, ये बहुत अच्छे से जानता है सनी। हाँ, तो बस अगर आप काम में बिजी होते हैं, वो टाइम पेज अगर क्रॉस हो गया, खाने का टाइम हो गया, छोड़ यार कल देखते हैं, आज तो ऐसे निकल गया। कोई और कोई क्वेश्चन इनसे पूछना चाहते हैं? है किसी के दिमाग में, है कि खाली आप लोग मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं? काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ जब बातचीत होती है तो आपके मन में कुछ उपजना चाहिए क्वेश्चन, तभी ना आप इंसान हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हर परिवार में माता पिता के द्वारा बहुत सारा एसेट होता है, जमीन जायदाद, बैंक में बैंक बैलेंस, संपत्ति, घर द्वार। आप बहुत अपने आप को खुश पाते हैं, अपना घर है, खेती बाड़ी है, 2 रुपया है, क्यों है इस पे आपने कभी सोचा है? आज आपके मन में हर समय कुछ ना कुछ बुराइयां पैदा भी होती है, लेकिन उस बुराइयों से आपके माता पिता ने अपने को बचा के रखा, जिसका परिणाम है आपके घर में समृद्धि, घर द्वार, जमीन जायदाद। आप अपने बच्चे के लिए क्या देके जा रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो दादा या दादी फीस भरेगा, बाप क्या करेगा? फिर पैदा करेगा। और आप में कमी नहीं है, आप अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है, शरीर से कमजोर नहीं है, आप हर चीज में सक्षम है। बुद्धि सरस्वती का वरदान है आपके दिमाग में, तेज तर्रार है, शरीर भी बलिष्ठ है, सब कुछ आपके पास है, सिर्फ एक बुरी आदत है। तो जब भी आप यहां से निकलें, मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आप यहां से निकलें, आपको नशा जब भी करने की इच्छा पैदा हो तो आप अपने बच्चे का चेहरा याद करें, जो कुछ महीनों का होगा, कुछ साल का होगा, जो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप नशा नहीं छोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जरा सुनना चाहिए क्या आएगा। आपके बाप दादा का कमाया हुआ धन संपत्ति, आपके रिश्तेदार, आपके पटीदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी अपने बाहुबल से कब्जा लेंगे, क्योंकि आप नशा में शरीर भी खो रहे हैं, मन भी खो रहे हैं, कम धन भी खो रहे हैं, तीनों नष्ट हो रहा है ना। क्या लड़िएगा? 4 लाठी मारेगा, पटा जाइएगा, क्योंकि आप नशा कर हमेशा डूबे हुए हैं। नशा के कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा जीरो है, धन जो माँ बाप का है उसको भी आपने नष्ट कर दिया,
कैसे फाइट कीजिएगा उन लोगों से? हम किसी से तभी लड़ सकते हैं जब तन मन से हम निरोग हो, बच्चे की कोई गलती नहीं होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूं गांव में, जो बुरी आदत के कारण उनकी हिम्मत नहीं है कि अपने खेत में जाके हल चलवा सकें, ट्रैक्टर चला सकें। कहीं लिखन पढ़न तो नहीं है, बाप दादी की संपत्ति है, जेन्युइन पेपर है, लेकिन पता चला कि जो दबंग है उसका इस्तेमाल कर, आम लगा चढ़ के तोड़ लिया, आपकी औकात नहीं है उसको रोकने की। बात समझ में आ रही है? खेत में गन्ना लगाए हैं, उसका गाय खाएगा, जाके काट दिया, गन्ना गया भाड़ में। मकई लगा है, मकई तोड़ लिया हो रहा खाने के लिए, आपकी हिम्मत नहीं है उसको पूछने के लिए। कोई पंच बड़ो बाहुबली से पंगा नहीं लेता है, पंच अगर दबंग है तभी पंगा लेगा। पंच और समाज भी जो है ना, जो मजबूत होता है उसी का पक्ष में लेता है। आप उसके विरुद्ध नहीं बोलेगा, बुलाइएगा वो नहीं करेगा पंच। समझ में आ रही है बात? इसीलिए जब भी आप यहां से निकलें, आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं तो बाप दादा की जो संपत्ति है अपने बच्चे के लिए उसको संरक्षित करें, और उसका एक ही तरीका है, आप नशा न करें। आप क्या कहते हैं? ठीक सही बोल रहा। क्या करेंगे यहां से निकलने के बाद? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 5 दिन का अपना लक्ष्य बताइए कि यहां से निकलने के 5 दिन आप क्या करेंगे? जोर से बोलिए, गप नहीं करो। यहाँ कुछ सोचिए नहीं पाते हैं सर, दिमाग एक ही जगह अटक जाता है। इसलिए कि आप भागते हैं। भागते नहीं है सर। आप कितने